हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ मैं गिरजेश कुमार। फ्रेंड्स, आज का वीडियो रोमियो और जूलियट नाटक पर आधारित है, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटकों में से एक है रोमियो और जूलियट। अपने करियर के शुरुआती दिनों में शेक्सपियर ने ये नाटक लिखा था, जो कि एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी और उनकी दुखांत मौत पर आधारित है। नाटक एक इटालियन कहानी पर आधारित है। इसके पात्र इस प्रकार हैं। राजकुमार एसकेजलस वेरोना का शासक होता है। काउंट पेरिस शासक का संबंधी होता है। मर्क्यूरियोस शासक का संबंधी और रोमियो का मित्र होता है। लॉर्ड मोंटेग्यू मोंटेग्यू परिवार का मुखिया और रोमियो का पिता होता है। लेडी मोंटेग्यू लॉर्ड मोंटेग्यू की पत्नी और रोमियो की माँ होती है। रोमियो मोंटेग्यू लॉर्ड मोंटेग्यू का पुत्र और कहानी का नायक होता है। लॉर्ड कैपुलेट कैपुलेट परिवार का मुखिया और जूलियट का पिता होता है। लेडी कैपुलेट लॉर्ड कैपुलेट की पत्नी और जूलियट की माँ होती है। जूलियट कैपुलेट की पुत्री और कहानी की नायिका होती है। बेनवोलियो लॉर्ड मोंटेग्यू का भतीजा और रोमियो का चचेरा भाई होता है। बल्थासार रोमियो का नौकर होता है और टिबोल्ट लेडी मैकबेथ का भतीजा और जूलियट का चचेरा भाई होता है। रोजलिन लॉर्ड कैप्टेल की भतीजी और नर्स जूलियट की देखभाल करने वाली एक उम्रदराज औरत होती है। फ्रायर लॉरेंस एक पादरी होता है। रोमियो का खास शुभचिंतक होता है। दवा विक्रेता एक गरीब और बूढ़ा व्यक्ति जिसे रोमियो जहर खरीदता है। कथानक कुछ इस प्रकार से है। नाटक का स्थान इटली का वेरोना नामक शहर है। नाटक की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि कैपुलेट और मोंटेग्यू परिवार के बीच नफरत और शत्रुता है। रोमियो, जो कि मोंटेग्यू परिवार का लड़का है, वह रोजलिन से प्यार करता है। रोजलिन लॉर्ड कैपुलेट की भतीजी है। कैपुलेट परिवार की एक दावत और नृत्य पार्टी में रोमियो और उसका चचेरा भाई बेनवोलियो चोरी छुपे शामिल हो जाते हैं। यहाँ रोमियो की मुलाकात जूलियट से होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बाद में दोनों को एहसास होता है कि उनके परिवार के बीच नफरत के कारण उनकी शादी नहीं हो सकती है। रोमियो के करीबी फ्रायर लॉरेंस, जो कि एक पादरी हैं, वो उन दोनों की चर्च में गुप्त रूप से शादी करवा देते हैं। वो सोचते हैं कि उचित समय आने पर इस शादी के बारे में दोनों परिवारों को बता दिया जाएगा और शायद इस शादी से दोनों परिवारों के मध्य की नफरत भी मिट जाएगी। इस शादी की गवाह जूलियट की एक नौकरानी भी है, जो जूलियट के लिए उसकी निजी नर्स की भूमिका भी निभाती है। मर्क्यूरियस रोमियो का खास मित्र है और टिबोल्ट जूलियट की माँ के भाई का पुत्र है, लेकिन दोनों को उनकी शादी का या प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। एक दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। रोमियो आकर बीच बचाव करता है, लेकिन टिबोल्ट मौका पाते ही तलवार से मर्क्यूरियस को मौत के घाट उतार देता है। अब रोमियो अपना आपा खो देता है और टिबोल्ट का पीछा करता है और उसे तलवार के द्वंद्व युद्ध में मौत के घाट उतार देता है। शहर में 2 हत्याएं होने की खबर वेरोना के राजकुमार के पास पहुंचती है। राजकुमार रोमियो को अगले दिन का सूरज निकलने से पहले सदा के लिए वेरोना शहर छोड़कर चले जाने की सज़ा देता है, जबकि जूलियट की मां रोमियो के लिए मौत की सज़ा की मांग करती है। उसी रात रोमियो चोरी से जूलियट से मिलने आता है और वो सुबह उससे सदा के लिए विदा लेकर मांटुआ शहर की ओर चला जाता है। जूलियट बहुत दुखी है, लेकिन वो किसी को भी अपनी शादी के बारे में बताना नहीं चाहती। उसके पिता उसकी शादी वेरोना शहर के राजकुमार के साथ ही रिश्तेदार काउंट पेरिस से तय कर देते हैं। जूलियट शादी के लिए राजी हो जाती है। वह फ्रायर लॉरेंस पादरी के पास जाती है और आत्महत्या की इच्छा जाहिर करती है। इस पर पादरी उसे एक उपाय बताते हैं और उसे एक विशेष बेहोशी की दवा देते हैं। ये दवा उसे इस तरह से बेहोश कर देगी कि सभी उसे मरा हुआ समझ लेंगे और इस दवा का असर एक निश्चित समय तक रहेगा। योजना के अनुसार जूलियट को रात को सोने से पहले इसे पीना है और अकेले सोना है। सुबह होते ही सभी उसे मरा हुआ समझेंगे और फिर उसकी लाश को शवगृह में रख दिया जाएगा और बाद में उसके होश आने पर उसे रोमियो के पास भेज दिया जाएगा और रोमियो को भी इस योजना के बारे में संदेश भेज कर सूचित कर दिया जाएगा। पूरी योजना समझने के बाद जूलियट खुशी खुशी घर वापस चली जाती है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है और काउंट पेरिस से शादी के लिए सहमति दे देती है। अगले दिन के लिए उसकी शादी की घोषणा कर दी जाती है। जूलियट योजना के अनुसार वो दवाई लेती है और सुबह सभी उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। काउंट पेरिस को भी जूलियट की अकस्मात मौत का पता चलता है। पादरी फ्रायर लॉरेंस अपने एक संदेशवाहक को पत्र देकर रोमियो के पास भेज देते हैं। इतने में जूलियट को अंतिम विदाई दी जाती है। बल्थासार, जो कि रोमियो के परिवार का नौकर है, वो जूलियट की मौत की खबर देने के लिए रोमियो के पास जाता है,
अब कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ आता है कि पादरी फ्रायर लॉरेंस का भेजा हुआ संदेशवाहक रोमियो के पास पहुंच नहीं पाती। उसे किसी चिकित्सा के लिए रास्ते में रोक लिया जाता है, जबकि बल्थासार रोमियो के पास पहुंचकर उसे जूलियट की मौत की दुखद खबर देता है। ये खबर सुनकर रोमियो को एक सदमा लगता है और वह एक छोटे से पात्र में जहर लेकर आता है। बल्थासार को इस जहर के बारे में पता नहीं चलता। दोनों वेरोना शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शवगृह के बाहर काउंट पेरिस, जो वहां शोक के लिए आया था, रोमियो को देख लेता है और वो रोमियो को युद्ध के लिए ललकारता है, जिससे काउंट पेरिस मारा जाता है। रोमियो अंदर पहुंचकर जूलियट की लाश को देखता है। भरे हृदय से रोमियो जूलियट को विदाई देता है और जहर पी लेता है। इतने में जूलियट को होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि रोमियो ने जहर पी लिया। रोमियो में अब इतनी सांसें नहीं बची कि वो कुछ समझ सके। इतने में पादरी फ्रायर लॉरेंस वहाँ आ जाते हैं और जूलियट को रोमियो की मौत के बारे में बताते हैं और फ्रायर लॉरेंस के रोकने के बावजूद एक खंजर से आत्महत्या कर लेती है। बाद में दोनों परिवारों के लोगों को भी वहाँ पहुँचा दिया जाता है। पादरी फ्रायर लॉरेंस दोनों की शादी और इस योजना में अपनी भूमिका स्वीकार करता है और दोनों की मौत का अफसोस प्रकट करता है। अगले दिन वेरोना शहर का राजकुमार अपने दरबार में दोनों परिवारों की दुश्मनी को रोमियो और जूलियट की दुखदाई मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और आगे से मिलजुल कर रहने का आह्वान करता है। दोनों परिवारों के लोग नफरत भुलाकर गले मिलते हैं। इस प्रकार से रोमियो और जूलियट की इस प्रेम कहानी का त्रासदिक अंत हो जाता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और इससे आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो TGT बेस्ड है। थैंक यू।